क्वेश्चन नंबर 29। देखो जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, ये दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो बताना है कि किस वर्ष में प्राप्त लाभ सबसे अधिक था। तो देखिए यहाँ पर वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में एक ग्राफ दिया गया है। ये संख्या दी गई है करोड़ रुपये में, और ये आय और खर्च, देखिए आय और खर्च का ये ग्राफ दिया गया है। आय 150 करोड़ हुई है तो खर्च 130। यहाँ पर आय 210 करोड़ तो खर्च 150 करोड़। तो यहाँ पर आय 200 और खर्च 175, आय 200 और खर्च 220। तो अब हमें बताना है कि वह कौन सा वर्ष है जिसमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। तो वह वर्ष है, देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर देखेंगे कितना है। यहाँ पर 20 करोड़ का अंतर है, यानी 20 करोड़ का लाभ है। और यहाँ पर देखेंगे कितना अंतर हो गया, ये 60। तो यहाँ 60 करोड़ का लाभ है। और यहाँ पर कितना हो गया, 25 करोड़ का लाभ है। और यहाँ हानि हो गई 20 करोड़ की, यहाँ पर हानि हो गई, लाभ नहीं हुआ है। तो सबसे अधिक लाभ हमारा दिख रहा है इन सभी डिजिटों में। देखेंगे सबसे बड़ी संख्या ये है, तो यही लाभ को दर्शा रही है। तो हमारा जो लाभ होगा सबसे ज़्यादा वो वर्ष 2015 में होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, वर्ष 2015। सुपर तरीका आपके सामने, आप पेपर में देखते ही ग्राफ वाले, पाई चार्ट वाले क्वेश्चनों का सेकंडों में क्वेश्चनों का आंसर दोगे। बस ये तरीका आप सीख लीजिए, आपके सामने कोई भी ग्राफ नहीं टिकेगा। 100% सेकंडों में आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। दो जिलों ए व बी के कोर अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निवेश पूंजी की राशि करोड़ रुपए में दर्शाई गई है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, पूछा है आपसे, वर्ष 1995 में जिला ए में विद्युत क्षेत्र में निवेश पूंजी की राशि तथा वर्ष 1996 में जिला बी में ताप क्षेत्र में निवेश पूंजी की राशि का अनुपात हमें बताना है। अब देखो इस टेबल को समझो। देखिए ये कोर क्षेत्र है जिसमें विद्युत, रसायन, ताप, सौर और न्यूक्लियर दिया गया है। इसमें जिला ए में 1995 और 96 में निवेश की गई पूंजी दिखाई गई है कि विद्युत पर 815.2 1995 में और 1996 में 1054.2। तो इस प्रकार यहाँ पर राशि खर्च की गई है। जिला बी में भी 1995-96 में इस प्रकार राशि खर्च की गई है। तो हमें प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से देना है। तो कैसे पूछा है इसमें, अब देखिए 1995 में जिला ए में विद्युत क्षेत्र में निवेश पूंजी, देखिए 1995 में जिला ए में विद्युत क्षेत्र में निवेश पूंजी, ये रहा 1995 में जिला ए में विद्युत क्षेत्र में निवेश पूंजी की मात्रा है 815.2। देखिए ये क्लियर हो गई बात। अब सेकंड देखते हैं, वर्ष 1996 में जिला बी में, देखिए जिला बी में वर्ष 1996 में ताप क्षेत्र में निवेश पूंजी की राशि, ताप क्षेत्र में ये वाली निवेश पूंजी की राशि का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए जिला ए में निवेश पूंजी की राशि ये है और जिला बी में 1996 में निवेश पूंजी की राशि ये है। इन दोनों का रेशो हमें बताना। तो देखिए जिला ए में और बी में निवेश पूंजी की राशि का रेशो बताना है 815.2। जिला ए में निवेश पूंजी की राशि विद्युत में है और जिला बी में निवेश पूंजी की राशि ताप में है 1630.4। यहाँ से हमें दोनों का रेशो ज्ञात करना है। देखिए आसानी से 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार कटा है इस पूरी संख्या से ये वाली पूरी संख्या 2 बार।
तो इसका मतलब हुआ 1 और 2 का रेशो बनता है इनमें। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बिल्कुल राइट, 1:2। तो 1:2 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। तो जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने दिए गए टेबल के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर 6 कंपनियां दी गई है, C1 C2 C3 C4 C5 C6, और ये एक ग्राफ दिया गया है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। यहाँ पंखों की संख्या दिखाई गई है। तो एक दुकानदार द्वारा विभिन्न कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के ये वाले अलग अलग कंपनियां हैं C1 C2 C3। तो एक दुकानदार अलग अलग कंपनियों के पंखे एक महीने में बेचता है। तो बेचे गए पंखों की संख्या को दर्शाया गया ग्राफ द्वारा है यहाँ पर। तो एक दुकानदार द्वारा कंपनियों के जो बेचे गए पंखों की संख्या है, ये ग्राफ द्वारा इनको दर्शाया गया है। तो दुकानदार द्वारा प्रति कंपनी बेचे गए पंखों की औसत संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए सभी की औसत संख्या निकालनी है, तो सभी को जोड़कर बटे कंपनियों की संख्या कितनी है, 6 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर औसत संख्या का कॉन्सेप्ट पूछा है। तो औसत संख्या बराबर होता है, औसत संख्या बराबर सभी का योग बटे में पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देना। अब देखो सबको जोड़ लीजिए, 6 7 6 13 3 20 और 8 28, हासिल 2 लगेंगे। 7 7 14 14 6 20 और 20 6 26 26 और 6 32 32 और 4 36 और 2 ये जोड़ेंगे 38। देखिए एक बार और देखते हैं, यहाँ पर कोई डाउट है शायद। 6 7 6 13 3 20 और 8 28 2 7 7 और 7 14 14 6 20 20 और 6 26 26 6 32 32 और 4 36, सॉरी 36 है ये। फिर डाउट हो गया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक दुकानदार द्वारा विभिन्न कंपनियों के एक महीने में बेचे गए पंखों की संख्या को दर्शाता है। दुकानदार द्वारा प्रति कंपनी बेचे गए पंखों की औसत संख्या हमें बतानी है। देखिए हमें औसत संख्या बतानी है, तो औसत संख्या बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, और इसके माध्यम से हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकालेंगे। चलिए देखते हैं अब ग्राफ में। ये हमारी 6 कंपनियां हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6, ये 6 कंपनियां हैं। और यहाँ पर बेचे गए पंखों की संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। और यहाँ पर ग्राफ द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है कि कंपनी C1 द्वारा 48 पंखे, कंपनी C2 के 60 पंखे एक दुकानदार ने बेचे, कंपनी C3 के 63, C4 के ये, C5 के ये और C6 के ये पंखे बेचे हैं। तो ये पंखों की संख्या है जिनको दुकानदार ने अलग अलग कंपनियों के बेचे हैं। तो सभी पंखों का हमें औसत निकालना है। तो देखिए औसत बराबर होता है योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कुल कंपनियों की संख्या हो जाएगी 6। अब सबसे पहले योग कर लेंगे यहाँ पर, और बटे में कंपनियों की संख्या कुल 6 लिखेंगे, औसत आ जाएगा हमारा। देखिए अब जोड़ेंगे सभी को, 6 7 13 13 3 16, 13 और 3 16 और 8 24 का 4 का हासिल 2, 7 7 14 14 6 20 और 6
26 6 32, 32 4 36, 36 और 2 38, ये हो गया 384। अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। 6 छंग 36, 2 बचेगा, हो गए 24, 6 चौक 24। तो देखिए औसत आ गया है 64। तो कंपनी द्वारा प्रति कंपनी, तो दुकानदार द्वारा प्रति कंपनी बेचे गए पंखों की औसत संख्या आ गई 64, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 64। ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से मिलेगा, आपको हर क्वेश्चन लाजवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन हजारों में दर्शाया गया है। यहाँ पर कार ए बी सी डी और ई है। वर्ष 2012 में ये उत्पादन है, 2013 में ये उत्पादन है, 2014 में ये, 2015 में ये और 2016 में ये उत्पादन है। तो वर्ष 2014 में ए और वर्ष 2013 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन। तो देखिए ए और सी, तो 2014 में देखिए 2014 में ए 2014 में ए की कुल कारों का उत्पादन 48 देखिए, और 2013 में सी की कारों का उत्पादन हो गया 36। ये रहा, ये तो हुई पहली कंडीशन। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। इनकी कुल कारों का उत्पादन तथा वर्ष 2016 में, अब 2016 में बी की कारों का उत्पादन देखते हैं। 2016 में बी की कार है 56, और 2015 में ई की कार, देखिए ई 2015 में ई की कार है 35। इन सभी कारों का कुल उत्पादन का अनुपात बताना, यानी कि जितनी ये कार होगी इन सभी का कुल उत्पादन और इन सभी कारों का कुल उत्पादन का अनुपात हमें बताना। चलिए देख लेते हैं ये कितनी है। 8 6 14, हासिल 1 4 3 7 1 8, 84 कार है ये। और यहाँ 6 5 11, हासिल 1 5 3 8 1 9, 91 कार ये है। तो इनका रेशो हमें बताना है 84:91। अब देखिए 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 एकम 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 2 7 21, 12:13। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 12:13। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 12:13, यानी कि 12:3 होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा और आपको मैथ में निडर बनाया जाएगा। थैंक यू।